पहले तो नीरज जी ये समझना चाहेंगे कि जो डिसीजन आया है फिच की तरफ से, ये क्यों लिया गया है, किन सर्कमस्टांसेस में, और इसके मायने क्या हैं? देखिए, फिच ने जो अपना फैसला लिया है एक नॉच रेटिंग कम करने का AAA से AA+, उसके पीछे दो रीजन दिए उन्होंने। पहला कारण उन्होंने ये बताया कि सरकार के बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, वो एक बड़ी समस्या बनती जा रही, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कोविड के दौरान फ्री मनी या बहुत कम ब्याज दरों पे पैसे सिस्टम में डाले, उसकी वजह से डेट बहुत पाइल अप हुआ है और इस समय वो डेट टू जीडीपी 139%, यानी जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा डेट हो चुका है। तो उनको लगता है ये आगे जाते हुए एक बड़ी समस्या बनेगा। पहला कारण उन्होंने ये दिया। दूसरा उन्होंने दिया कि गवर्नेंस में इरोजन है। गवर्नेंस में इरोजन का मतलब ये है कि सरकार जिस तरीके की फैसले ले रही है, जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को चला रही है, वो भी बहुत प्रूडेंट नहीं है। उसमें कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो डेट को कम करने या टाइटनिंग की कोई कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि रेटिंग घटा देनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने इसको एक नॉच कम कर दिया है और ये बहुत सिग्निफिकेंट फैसला था, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखते हुए शायद अब ऐसी समस्या नहीं बनी, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही थी, फिर उसको खारिज कर दिया गया। इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी, ग्रोथ बहुत अच्छी थी, उम्मीद से ज़्यादा 2.5% की ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पे आ रही थी। लेकिन अब ये फैसला आया है तो इसने एक बार फिर से उन तमाम सवालों को खड़ा कर दिया है कि डेट मैनेज करने में यूएस सरकार बहुत कामयाब नहीं हो रही। इसीलिए रेटिंग डेट की जो है वो 1 पायदान घटा दी गई है। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इससे सहमत नहीं है। उसमें बहुत नामचीन, उसमें नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए इकोनॉमिस्ट हैं, उसमें हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट हैं, उसमें क्वींस कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं। तमाम लोगों का ये कहना है कि ये फिच का फैसला बहुत तथ्यों पे आधारित नहीं है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं है इसका, और ये शायद उनके अपने तय किए गए पैमाने पे भी फिट नहीं बैठता है। इसीलिए अलग अलग एक्सपर्ट इसकी आलोचना कर रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि ये फैसला शायद उन्होंने इस आधार पर लिया होगा कि उनको एक फौरी तौर पे फ्लैश नंबर दिखे और उन्होंने तय कर लिया। उन्होंने उसकी डिस्काउंटिंग नहीं की कि इकोनॉमी में किस तरीके से टर्न अराउंड किया गया है पिछले 3-4 महीनों में। तो इसलिए ये फैसला क्वेश्चन इन है, क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं सरकार की अगर आप आलोचना छोड़ दें जेनेट येलेन की, तो जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जो आलोचना है, जो उनके जो तर्क हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए बाजार उसी हिसाब से इसमें रिएक्ट करा। लेकिन ये जरूर सच्चाई है कि डेट मैनेजमेंट अमेरिका ने उतना अच्छा नहीं किया। इसीलिए उनके आप तमाम इकोनॉमी के नंबर देखेंगे, आप डेट टू जीडीपी देखेंगे तो वो 139% है। जीडीपी का रेट 2.4% है, जीडीपी बढ़ रही फिर भी डेट आपका इतना ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट 5.8% पे है। तो ये एक समस्या का कारण बना हुआ है। इसीलिए दुनिया भर के बाजार इसमें रिएक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम एशियन मार्केट्स में 2.5% तक की कमजोरी देख रहे हैं। 1.5% तक इंडियन मार्केट्स नीचे कारोबार कर रहे हैं और अमेरिका के फ्यूचर्स में भी 1% तक की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन नीरज जी, दो चीजें। पहली चीज तो ये, क्या ये जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इसे देखते हुए क्या बाजारों को डरने की जरूरत है? और दूसरी तरफ यूएस मार्केट्स के लिए इसकी क्या रेलेवेंस है और इंडियन मार्केट्स के लिए? क्योंकि क्या ये भी एक्सपेक्ट करें कि अगर इस डेवलपमेंट के बाद जो फ्लोज हैं वो इंडिया या फिर इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे? कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, पहले तो अमेरिका के लिए इस फैसले का क्या मतलब। देखिए, अगर इस फैसले को अमेरिकन गवर्नमेंट सीरियसली लेती या कदम उठाती, मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर वो कदम उठाते तो उससे क्या होगा? वो अपने डेट को कम करने की कोशिश करेंगे और डेट कम करने का एक ही तरीका है कि वो फिर से रेट हार्डनिंग करेंगे, यानी और ज़्यादा कर्ज महंगा करेंगे, जिससे सिस्टम से लिक्विडिटी निकले और बहुत ज़्यादा जो बैलेंस शीट बड़ी हो गई थी वो कम हो। तो एक तो ये होगा कि सख्ती बरतेंगे, ब्याज दरें फिर ऊपर जाएंगी, उससे करेंसी में मूवमेंट होगा और तमाम सरकारी योजनाओं के खर्चे उनको काटने पड़ सकते हैं, जो ये गवर्नमेंट लगातार कर रही है। तो इससे यूएस इकोनॉमी में सख्ती का जो माहौल बनेगा, उससे करेंसी में एक बहुत उथल पुथल होगी दुनिया भर में। इसका इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ की बॉन्ड यील्ड में अचानक से 4% से ऊपर निकल गई 10 साल की बॉन्ड यील्ड। फिर उनका डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वो 101, 102 की तरफ ट्रेड कर रहा है। जापान की करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में मजबूत होती हुई दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी और इसका असर यूएस इकोनॉमी पे डेफिनेटली पड़ेगा। वहाँ का मार्केट इसको बिल्कुल लाइक नहीं करेगा। इक्विटी मार्केट की आप ब्याज दरें लगातार बढ़ाएं, ऑलरेडी 5.5% चल रही हैं और अगर सितंबर की बैठक में फिर बढ़ेंगी तो मार्केट इसको पसंद नहीं करेगा। अब इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि भारत में और रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये जब वहाँ की गवर्नमेंट इसको इतना सीरियस नहीं मान रही है, इकोनॉमिस्ट इसको इतना सीरियस नहीं कह रहे हैं, तो भारतीय बाजार और रिएक्शन दे रहे हैं इस खबर पे।
वो हो सकता है कि यहाँ बहुत इन्फ्लेटेड है, बहुत चल चुके हैं मार्केट, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन उसकी वजह से भारत में क्या असर पड़ेगा? देखिए, करेंसी हार्डनिंग होती है तो हमारे ऊपर भी एक दबाव बनेगा कि हमारा जो ब्याज दरें हमारी भी वो भी हार्ड होंगी, लेकिन कितनी होंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो पैराडाइम है वो बिल्कुल अलग है अमेरिका से। हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा समस्या नहीं, ना इन्फ्लेशन की उतनी बड़ी समस्या है, अगर हाल फिलहाल की सब्जी बड़ा छोड़ दें तो शायद मार्केट यहाँ का ओवर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि एक समस्या है, रेटिंग घटाई जरूर गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय के साथ साथ अमेरिकन बाजार भी एक दो दिन के बाद इसको भूल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2011 में जब S&P ने घटाई थी रेटिंग, इससे पहले उसी ने घटाई थी, तब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया था और उसके बाद फिर नॉर्मलसी लौट आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार के लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। ओके, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, फिलहाल तो नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल ही रहा है। मार्केट्स पर इस खबर का क्या रिएक्शन है वो तो हमने देखा, लेकिन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का भी रिएक्शन लेने की कोशिश की और इसी कड़ी में बातचीत की थर्मैक्स के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी से, और उनका कहना है कि फिच की रेटिंग घटाने का असर नेगेटिव होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रेटिंग घटने से डॉलर में तेज उतार चढ़ाव होगा, जो दुनिया की बाकी करेंसी के लिए खराब है। रेटिंग डाउनग्रेड यूएस के लिए बहुत ही सब्सटैंशियल, एंड अभी जो लार्जर डॉलर मूव्स हो रहे हैं, जो कि डॉलर भी जो कि ग्लोबल करेंसी है, एंड मोस्ट हमारे लिए तो फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी, पर इन सब पे जो साइड्स में जो मूव्स हो रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, शुक्रिया नीरज जी, आसान भाषा में समझाने के लिए इस खबर के मायने और क्या असर विदेशी बाजार या फिर घरेलू बाजार पर आगे जाते हुए हो सकता है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव से खास बातचीत होगी सेल्स नंबर्स पे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।